समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नीतीश कुमार की यात्रा पर सवाल उठाने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है और बौखलाहट में है। उनको व्यवधान पैदा हो रहा है, इसलिए वह यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार यात्रा पर जाते रहते हैं और समाधान यात्रा के द्वारा वह देखना चाह रहे हैं कि जनता को क्या दिक्कत है, उसका तत्काल समाधान करेंगे। मदन सहनी और सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर दिया गया सुधाकर सिंह का बयान काफ़ी आपत्तिजनक है और हम राजद आला कमान से उम्मीद करते हैं कि उन पर कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। मदन सहनी ने सुशील मोदी के द्वारा जेट विमान खरीदने पर कहा कि सिर्फ उनके नेता को पूरे देश में घूमने का हक है। क्या मेरे नेता को घूमने का हक नहीं है? उनको बोलने में कुछ नहीं होगा। किसी के घूमने पर और किसी के कहीं जाने पर भारतीय जनता पार्टी प्रतिबंध लगा सकती है क्या? हमारे कई नेताओं ने बयान दिया है और आरजेडी के भी तरफ से बयान आया है, तो निश्चित रूप से ये आपत्तिजनक है और लोगों को बोलने से पहले, अपनी जुबान खोलने से पहले ये तो आम लोगों के लिए भी उनको परहेज करना चाहिए। लेकिन जो हमारे नेता हैं, बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जितना काम करके दिखाया है तो उनके प्रति तो लोगों का आदर भाव है। और वैसे व्यक्ति के बारे में अगर कोई लोग बोलते हैं और वो भी महागठबंधन में रह कर के बोलते हैं और वो मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं तो यह घोर आपत्तिजनक है और इसकी हम लोग निंदा भी करते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि उन पर कार्रवाई हो। नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली के एक बड़े कार्यक्रम में आरजेडी कोटे से आने वाले कोई मंत्री नहीं पहुंचे, क्या सब कुछ ऑल इज वेल है महागठबंधन में? अब नहीं पहुंचने से ऑल इज वेल का कोई संबंध नहीं है। किसी कारण से कोई नहीं आ पाते हैं तो इसको आप लोग सीधा दूसरा लाइन पकड़ लेते हैं। आप लोग भी इस चीज़ से परहेज कीजिए। विपक्ष के नाते तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जनता के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा काम किया है और यह उनका कोई पहला यात्रा नहीं है। लगातार उनका समय समय पर यात्रा होता रहता है और हर यात्रा का कुछ न कुछ नाम दिया जाता है समय अनुसार। तो समाधान यात्रा के माध्यम से बहुत सारे कामों का समाधान भी होता है। तो यह तो जनता के हित में है और जनता के हित में अगर काम किया जा रहा है तो विपक्ष के नाते अगर वो कुछ भी नाम दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और यह जनता के लिए तो समाधान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लिए तो ये सचमुच में व्यवधान है कि वो सत्ता से दूर हैं और बाधा उनको पहुंचाया जा रहा है अपने कर्म के बदौलत। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने काम के बदौलत अपनी पहचान को बनाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष को लग रहा है तो यह उनके लिए निश्चित रूप से सत्ता में पहुंचने में बहुत बड़ा बाधा है और व्यवधान है। वो कभी भी बिहार के सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते। सुधाकर सिंह पूरा देश और दुनिया घूम सकते हैं। हम लोग के नेता को बिहार से बाहर घूमने का कोई राइट नहीं है क्या? अगर वो घूमेंगे और नेता हैं, देश स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उनसे बेहतर नेता कौन है? उनको तो घूमना ही चाहिए ना। और जेट विमान से घूमे, जहाज से घूमेंगे ही, उस पर कौन प्रतिबंध लगा देगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ी प्रतिबंध लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता। स्वतंत्र है अपने काम करने के लिए। सबसे ज्यादा सवाल सुधाकर सिंह उठा रहे हैं। सुधाकर सिंह के बारे में तो अभी हम बताए ना, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। अब इस किस लिहाज से कहां से अटैचमेंट है उनका पता नहीं चल रहा है। वो तो पता करना पड़ेगा आरजेडी को, क्यों इस तरह का बागी रुख अपनाए हुए हैं। कहीं से कोई नाता तो नहीं है, ये तो पता उनको लगाना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।